इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। मोल फ्रैक्शन किसी भी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ और विलायक पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को हम मोल प्रभाज या मोल भिन्नता कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन जो आपका था, जो अभी आप सॉल्व किए हो पहले वीडियो में, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी विलयन है जिसमें 16 ग्राम आपका मैथिल अल्कोहल है और 90 ग्राम जल है, ठीक है, जल उपस्थित है, और ये दोनों के मोल प्रभाज को आपको ज्ञात करना है। तो पहले हमको क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल अंश विलय पदार्थ का क्या है, तो विलय पदार्थ हमारा क्या है, जो घुल रहा है वो मैथिल अल्कोहल है, मतलब कि इसको हम ए मान सकते हैं, ठीक है। तो मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र होता है मोल संख्या बटा अणुभार या द्रव्यमान या भार, ठीक है। तो अणुभार किसका, इसका, अणुओं का भार, परमाणु भार नहीं बोल रहा है, अणुओं का भार। तो कार्बन के लिए हम लोग 6 6 12, हाइड्रोजन का 1 ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जब 11 में डिस्ट्रीब्यूशन करते हो इलेक्ट्रॉन 1, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी आधा आधा थोड़ी बांट सकते हो, किसी एक में बांटोगे, तो इसीलिए उसको 1 माना जाता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इसमें नहीं दिखाई देती, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी का निकालने पे अणुभार आपको 32 मिलता है। 16 आपको प्रश्न में दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या हमारा यहाँ पे CH3OH का मोलों की संख्या आपको प्रश्न में है 16 ग्राम, और 32 आपका अणुभार निकला। दोनों को सॉल्व करने पे 0.5 ग्राम आपका निकलता है मोल अंश, है ना। उस विलयन में मोल अंश 0.5, मतलब उतनी मात्रा में बस घुला हुआ है, सोचो, ठीक है। तो आते हैं अब विलायक के बारे में। तो विलायक आपका H2O है। तो H2O में आपका सेम वही चीज़ निकालना है। H2O में हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ये कितना हो गया 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 17 18 आपका अणुभार निकल गया, और 90 आपको प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करने पे 5 आपके आ गए। अब दोनों के मोल अंश मिल चुके हैं, तो अब आपको सूत्र में लगाना है। सूत्र आपका पहले बोलता है विलय का, तो XCH3OH मतलब हम विलय का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं NCH3OH बटा NH2O प्लस NCH3OH, ये सूत्र लग गया। इसको आप विलय मान रहे हो, मतलब A और B, ठीक है। सूत्र में आप मान रख लो कि पहले इसके मोल अंश लिख लिए, फिर इसके मोल अंश लिखे, इसके मोल अंश लिखे, करने के बाद आपको इतना प्राप्त हो रहा है। फिर सेम यही चीज़ विलायक के साथ करना है। सूत्र आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मोल अंश सबके लिखने हैं और आपको मिल गया। अब विलयन के टोटल मोल प्रभाज हमको ज्ञात करने हैं कि कितने कितने मात्रा में दोनों ने काम किया है, और विलयन हमारा एक में बन रहा है कि नहीं। अगर एक नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम निकालने में गड़बड़ी की है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करना ज़रूरी होता है, A + B, क्योंकि विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं। दोनों के मोल अंश को जोड़ने के बाद, मोल भिन्नता को जोड़ने के बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन एक आ रहा है, मतलब कि ये आपका आंसर सही निकला है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मोलरता पे। मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता होती है। क्लियर हो रहा है। याद रखना, मोलरता हमेशा आपके क्या होते हैं, 1 लीटर विलयन में, है ना, घुले हुए जितने भी विलय हैं उनके मोलों की संख्या जो होगी उसको हम मोलरता कहते हैं। तो इस बार आपका प्रैक्टिकल मोलरता में ही है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या, यहाँ पे आप संख्या लिख सकते हो, बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हमेशा आपको लीटर में दिखाई देगा। अगर विलयन का आयतन सपोज लीटर में नहीं देता है, तब आपको यहाँ पे ये वाले सूत्र लगाने हैं × 1000, तो आपके विलयन का आयतन निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। हमेशा लीटर में, अगर प्रश्न में लीटर में दिया हुआ है तब आपको 1000 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये सूत्र से करो। अगर आपका लीटर में नहीं दिया है विलयन का, तो विलयन मान लो इतने लीटर का नहीं है, कुछ और दे दिया, ml दे दिया, या फिर आपके ग्राम में दे रहा है, अलग दे रहा है, तो आपको 1000 से क्या करना है, गुणा करना है, तो आपके निकल जाएंगे आयतन। क्लियर हो रहा है। तो इसी के उदाहरण अब देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। क्लियर हो रहा है। तो NaOH क्या हो रहा है, किस में घुला हुआ है,
450 ml विलियन में। देखो विलियन दे दिया है, विलियन का आयतन हमको दिया है, पर किस में दिया है, ml में दिया है। तो ml में दिया है, लीटर में नहीं दिया है, तो हम ये वाला सूत्र ना यूज़ करके ये वाला सूत्र लगाएंगे, जिससे हमको ईजी ये लीटर में मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं, सबसे पहले आपको मोलों की संख्या निकालनी। पहले जो आपको दिया है वो देख लो। पहले आपको क्या दिया है, विलय पदार्थ क्या है आपके, विलय पदार्थ मतलब ए आपका क्या है, NaOH है। NaOH आपको कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, 5 ग्राम दिया है। ठीक, अब आपका विलय के मोल की संख्या नहीं दिया है, ये आपको द्रव्यमान आयतन दे दिया है, इसका द्रव्यमान दे दिया है। तो अब मोल की संख्या हमको ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। तो मोल अंश आपको मालूम है क्या है, विलय है ना के आपके भार और अणुभार, या फिर मोलों की संख्या या फिर अणुभार। तो आपको दे दिया है 5। अब अणुभार निकालना है। अणुभार अब भी मैंने बताया, सोडियम आपका 11 होता है ना, दोनों को करोगे तो आपको भार पता चल जाएगा। फिर ऑक्सीजन 18, फिर हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही, तो आपको कुल करने पर 40 मिलेगा। आप एक बार खुद से भार निकाल के देखो, क्योंकि आप ये 11वीं में पढ़ चुके हो। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग इसको अलग से फिर से मुझे पूछ सकते हो। तो मैं सिर्फ एक दिन आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको अणुभार, परमाणु भार इस तरीके से निकालने सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर कट करते हैं तो 1/8 आपका ये अणु मोल अंश प्राप्त होता है हमके विलय पदार्थ के। ठीक है, अब विलय पदार्थ का मोल अंश तो प्राप्त हो गया। अब ये है क्या, 450 ml में है, तो हमको ये वाला सूत्र लगाना है। चलो भाई, आप सूत्र लगा लेते हैं। मोलरता कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों में, तो अब 1/8 गुणित 1000 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150। क्लियर हुआ? तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इजीली आंसर रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ तक आपका होमवर्क है, इसके आगे आप सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोलरता समझ आया, इजी लगा? तो एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। देखो, मोलरता का मतलब होता है जब हम कोई सॉल्यूशन लिए तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ना, कोई भी है ना, प्रति लीटर सॉल्यूशन में क्या होता है, उन विलय पदार्थ मतलब ए, विलय पदार्थ के क्या होते हैं, मोलों की संख्या को हमको ज्ञात करना होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला, अगर आपको विलियन का आयतन लीटर में दिया है तो आप नॉर्मल लगाओ, 1000 से इंटू नहीं करोगे, और अगर लीटर में नहीं दिया है तब आप 1000 से इंटू करोगे। प्रश्न के हिसाब से अगर आपको विलय पदार्थ ग्राम या अलग अलग में दिया हुआ है ना, या फिर मिलीलीटर में भी दिया है, तो आपको सबसे पहले उसके मोल अंश ज्ञात करने होंगे। तो मोल अंश आप इस तरीके से ज्ञात करोगे, आपको मालूम चल गया मोल अंश कैसे करना है, कि अणुभार लेना है, जो भी आपको दिया है उसका अणुभार निकालना है, और जो आपको दिया है उससे आपको भाग कर देना है, तो आपका मोल अंश निकल जाएगा। जो भी सूत्र है उसमें आप मान पुट करो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन करो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है। अब आते हैं मोलरिटी पे।